नमस्कार, मैं एम के गंगोत्री स्वागत करता हूं आप सभी का आज का इस सेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 7 के क्वेश्चन को। जो लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो वो जाके पिछला 6 वीडियो देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं टाइप 7 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। लिखा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इसको? तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसका शॉर्टकट कि कैसे इसका आंसर हम लोग जल्दी निकालेंगे। तो दो तरीके से इसको बनाने वाले हैं। चलिए देखिए, कह रहे एक व्यक्ति ने वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। फिर एक कंडीशन आया कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, ठीक है, और 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे क्या होता? 40% का क्या होता? लाभ होता। ठीक है ना। तो यहां से देखिए, मान लेते हैं उस वस्तु का सीपी कितना है? x रुपए। ठीक है, अब इस सीपी को वो 2 बार बेच रहा है, इसका 2 विक्रय मूल्य निकलेगा यहां से, और उसी दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना बता रहा है? 55 रुपए। ठीक है, तो हम लोग पहला इस पे विक्रय मूल्य SP1 निकालते हैं। तो SP1 कह रहा है कि इस वस्तु को 10% हानि पर बेच दी गई है, तो इसका मतलब इसको 90% पे बेचा गया है। ठीक है, 90% पे बेचा गया है, ये पहला SP। अब वो कंडीशनल वाला SP कह रहे यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि ये CP कितना होता? ये 20% कम, मतलब 80% रह जाता है इस X का, तब कह रहा है कि 55 रुपए अधिक में बेचता और उसे 40% का क्या होता? लाभ होता। तो SP2 यहां से हम लोग निकालेंगे। तो कह रहे हैं ये क्रय मूल्य जो है ना, जो CP आपने X माना है ना, ये चीज माना है ना, इसको खरीदता 20% कम में, मतलब 80% में खरीदता। ठीक है, तब इसको 55 रुपए अधिक में बेचता और इस पर क्या होता? 40% का लाभ होता। इसका मतलब 140% पे इसको बेचेंगे। ये तो CP है, ये तो CP है, इसको 40% प्रॉफिट पर बेच दिए तो ये क्या बन गया? SP बन गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन करके क्या मिलता है। 9x/10, और यहां से आप ये कर सकते हैं 20 चौके 80, 20 पंचे 100, और यहां से इसको भी कटा सकते हैं। ठीक है, तो 7 चौके 28x, और ये कितना? अपॉन 25, 25। ठीक है, अब कह रहा है कि ये वाला दूसरा वाला जो विक्रय मूल्य है ना, ये कितना है? 55 रुपए अधिक है। इसका मतलब ये यहां से आप बोल सकते हैं कि इस दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 55 रुपए। इसका मतलब SP2 माइनस SP1 ये कितना है? 55 रुपए। तो इसका वैल्यू रख देते हैं 9x, सॉरी SP2 कितना है? SP2 यहां है 28x अपॉन कितना? 25, और माइनस 9x/10। इस दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 55 रुपए का। एलसीएम लेंगे 100। ठीक है, 25 चौके 100, 28 चौके कितना? 112x। ठीक है, और ये 10 से 10 बार में ये 90x, ये बराबर कितना हो गया? 55। ठीक है, तो यहां से 112 में 90 जाएगा तो कितना? 22। तो 22x अपॉन कितना? 100 इज इक्वल टू 55। अब यहां से 11 से 2 बार में, 11 से 5 बार में, और ये 2 से 50 बार में, तो आपका फाइनली x बराबर कितना आ गया? 250। 250 रुपए आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो गया। ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल समय हमारा क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, तो इसको हम लोग मानेंगे 100। x नहीं मानेंगे, CP को क्या मानना है? CP को मानना है 100। तो एकदम इजीली बन जाएगा। चलिए देखिए, CP हम लोग क्या मान लिए? CP को मान लेते हैं कितना? 100। कितना मान लेते हैं? CP बराबर मान लेते हैं 100। ठीक है, CP को मान लिए कितना? 100। अब एक बार कह रहा है इसको 10% हानि पर बेच दी गई।
10% हानि पर बेच दी गई, तो 100 मानने का यही तो फायदा है कि 10% इसमें कम कर देंगे तो 90% पे बेच दी गई। तो एक बार 90 पे बेचा गया, ये SP1 हो गया, ठीक है। दूसरे बार कह रहा है कि 20% कम में खरीदता, मतलब 100 में नहीं खरीदता, इसको 20% कम में मतलब 80 में खरीदता, तब जाके इसको 55 रुपए अधिक में बेचता और उस पर 40% का क्या होता, प्रॉफिट होता, ठीक है, 40% का प्रॉफिट होता। तो ये 140%, डेसिमल वैल्यू ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो गया, 14 अट्ठे 112, तो 100 हो गया ये 12। अब देखिए, इसको आप बोल सकते हैं कि ये SP1 है और इसको बोल सकते हैं कि SP2 है। इसी दोनों के बीच डिफरेंस, यहां से 90 और 112 का डिफरेंस कितना आया, 22। तो 22 का ही वैल्यू दिया है हमारा, कितना, 55 ना। इस दोनों विक्रय मूल्य के बीच डिफरेंस कितने का है, 55 का है। तो आपको वैल्यू दिया हुआ है 22 का, है ना, क्योंकि इस दोनों के बीच डिफरेंस 112 माइनस 90 कितना हो गया, 22। 22 का मतलब 55, इसलिए आपको वैल्यू किसका निकालना है, 100 का, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। सीपी आपने कितना माना है, 100, तो 55 बटे 22 और गुणा कितना, 100, तो 11 दूना 22, 11 पचे 55 और ये 2 से 50 बार में, और ये अपना आंसर कितना हो गया, 250 रुपए। क्लियर है ना, 250 रुपए, ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, क्या करना है, सीपी को 100 मान लेना है। अब 2 बार इसको बेचा गया है, एक बार ओरिजिनल में बेचा गया है, एक बार कंडीशनल लगाया कि यदि कह रहे कि 20% कम में खरीदा गया होता तो उस पर 40% प्रॉफिट होता और 55 रुपए अधिक में बेचता, मतलब एक बार इसको 10% लॉस में बेचा गया, ठीक है। फिर यदि 20% कम में खरीदता और 40% अधिक में बेच दिया गया होता तो 55 रुपए अधिक में बेचा गया होता, यही तो बात है। तो यहां से इस दोनों के बीच डिफरेंस निकाल दिए 22 का, और यही डिफरेंस दिया है 55 के बराबर। हमको वैल्यू किसका चाहिए, 100 का चाहिए, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चन इस पे करते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लें तो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, एक आदमी ने एक टेलीविजन सेट 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 100 रुपए अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 40% की आमदनी होती, मतलब प्रॉफिट होता। तो बताएं कि टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या था। तो कितना मान लेना है, टेलीविजन का क्रय मूल्य 100 मान लेना है। अब इससे 2 SP बनेगा। एक बार कह रहे 10% लाभ पर बेचा, तो ये 110 पर बेच दिया, ठीक है। 100 मानने का फायदा यही होता है कि 10% लाभ पर मतलब 110, तो ये कितना हो गया, 110। अब कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीदता, 100 में नहीं 80 में खरीदता, तब जाके क्या कह रहे हैं, तो इसे 40% की आमदनी होती और 100 रुपए अधिक में बेचा गया था। मतलब ये जो विक्रय मूल्य है ना पहले वाला, इससे ये 100 रुपए अधिक होता जब ये इसको कितने पे बेचा जाता, 40% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 112। अब इसी दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है देख लीजिए आप, तो आप बोलेंगे डिफरेंस 2 का है, और इसी 2 का वैल्यू कितना है, इसी 2 का वैल्यू 100 है। तो आपको कितने का वैल्यू निकालना है, 100 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 50 से गुणा, इधर भी कर दीजिए 50 से गुणा, यहाँ पे 50 से गुणा हुआ तो यहाँ भी गुणा किससे होगा, 50 से होगा। तो कितना हो गया फाइनली, 5000 रुपए। तो उस टेलीविजन की कीमत कितनी हो जाएगी, 5000 रुपए। तो इस तरह करेंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10% कम पर खरीदा गया होता और 14 रुपए कम पर बेचा जाता तो 25% लाभ होता। रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य को कितना मान लेना है, 100 मान लेना है। तो 100 मानने से बहुत ही आसानी से बन जाता है।
अब देखिए इसको एक बार 16% लाभ पर बेच दिया गया तो 116 में बेच दिया गया, ठीक है। अब दूसरी बार वो कंडीशन आया कि यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता, मतलब 100 में नहीं, इसको कितने में खरीदा गया होता, 90 में खरीदा गया होता, तब कह रहा है इस पर मतलब इसको 14 रुपए कम पर बेचा गया होता तो 25% का लाभ होता, ठीक है। इस पर कितना लाभ हो रहा है, 25%। तो आप इसको जैसे चाहे 125% लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रैक्शन वैल्यू यूज करिए, 125% लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 25% का लाभ, तो 25% 1/4 वृद्धि, तो आप बोलेंगे 5/4, ठीक है ना, 5/4। इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया गया है आपका फ्रैक्शन वैल्यू और डेसिमल वैल्यू का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझ लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, 2 से 2 बार में ये 45, ये 5 25, 5 के 20, 2 22, तो इसका आप कितना लिख सकते हैं 112.5, ठीक है। तो अब देखिए 116 और 112.5 के बीच डिफरेंस कितने का है, तो 116 में 112.5 घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा 3.5, ठीक है, 3.5। अब इसी का वैल्यू दिया है, इसी अंतर का वैल्यू दिया है कितना, 14। अब निकालना कितने का है, 100 का निकालना है, ठीक है। 14/3.5 और गुणा कितना, 100, ठीक है। तो आप जैसे चाहे कटाए, 7 दूना 14, 7 5 35 और 5 दूना 10, तो 2 दूनी 4 पर 1 2 0, आपका आंसर कितना हो गया, 400। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। तो 100 मानेंगे तो जल्दी आएगा आंसर, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदकर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीदकर 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन वही है, तो कितना मान लेना है घोड़े का क्रय मूल्य, 100। एक बार उसको क्या कर रहे हैं, 10% लाभ पर बेच दिया गया, तो 110 पर बेच दिया गया। दूसरे बार कह रहा है कि यदि 20% कम में खरीदा गया होता, मतलब 80 में खरीदा गया होता, 100 में नहीं खरीदा गया होता, इससे 20% का मतलब 80 में खरीदा गया होता। और कह रहा है कि 10% अधिक में बेचा गया होता तो इस पर 40% का क्या होता, लाभ होता। तो क्या कर देते हैं, 140% कर देते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है क्या शायद, हाँ, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है खाली बस, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। चलिए कोई बात नहीं, बना लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 112, 14 8 112, ये डेसिमल इस 0 को लेके जाएगा। अब देखिए इस दोनों के बीच डिफरेंस का कितने का हो गया, तो आप बोलेंगे 2 का डिफरेंस। तो 2 का डिफरेंस, अब जिसका वैल्यू दिया रहेगा उससे लगाएंगे भाग और जिसका वैल्यू निकालना रहेगा उससे करेंगे गुणा, ठीक है। तो अब देखिए आपका ये 10 रुपए है ना, डिफरेंस दोनों का 10 रुपए। तो ये किसका वैल्यू दिया है, ये दिया है 2 का वैल्यू। आपको निकालना कितने का है, 100 का। तो यहां से बोलेंगे आपका आंसर कितना हो गया, 500 रुपए। एक एक नियम ही लगाए यहाँ पे, एक एक नियम कि यहां से डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का। तो 2 का वैल्यू आप कितना बोलेंगे, तो 2 का वैल्यू बोलेंगे 10, क्योंकि ये वाला विक्रय मूल्य जो है ना इससे कितना 10 रुपए अधिक है। ये SP1 है और ये SP2 है, ठीक है ना, समझ रहे ना बात को। तो SP2 जो है ना वो 10 रुपए ज्यादा है, तो यहां कितने रुपए ज्यादा है, 2। तो 2 का वैल्यू 10 और निकालना कितने का है, 100 का, क्योंकि आपको क्रय मूल्य चाहिए, ठीक है। तो आसान हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा।
तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती तथा 10 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 7.1/2% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। इसको बनाइए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और टाइप 7 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी कंटिन्यू करेंगे, पूरा इसको एंड तक ले जाएंगे, जितने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों में शेयर भी किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि चैनल पे बिल्कुल नए हैं। बेल आइकन को हिट करेंगे ताकि वीडियो के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। चलिए तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।